तस्वीरें नागोर्नो काराबाख की राजधानी की हैं, जहां अजरबैजान का बारूद प्रतिशोध की शक्ल में अंधाधुंध बरस रहा है। जमीन की जंग इंसानी जिस्मों को किस तरह रौंद रही है, अंदाजा लगाया जा सकता है। ये रण है, बहुत भीषण है। 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका है। आर्मेनिया और अजरबैजान अब हर हाल में काराबाख को बारूदी कब्रिस्तान बनाने का फैसला कर चुके हैं। चार 4000 मील के जमीन के टुकड़े के लिए 2 मुल्कों की अदावत इंसानियत को खाक करने पर आमादा है। शहर खाली हो चुके हैं, लोग घर बार छोड़कर खाना बदोश हो चुके हैं। लेकिन चैन यहां भी नसीब नहीं है। धमाकों की गूंज में मासूमों की किलकारी गुम हो चुकी है। नागोर्नो काराबाख में हर तरफ बर्बादी का मंजर है। हालात यह है कि लोग घर बार छोड़कर बंकरों में छिपने को मजबूर हैं। मौत इस कदर आंख मिचौली खेल रही है कि पता नहीं कब, कहां से कौन सी मिसाइल यमराज के दरवाजे पर पहुंचा दे। सैकड़ों लोग हमले में जमींदोज होती इमारतों में दफन हो गए। जो जिंदा बचे वो इसे चमत्कार ही मानते हैं। लेकिन अजरबैजान से बदला लेने का हौसला कम नहीं हुआ है। जिस्म पर अजरबैजानी फौज की वर्दी, हाथ में टर्की से मिली बंदूकें और ताबड़तोड़ गोलीबारी। तस्वीरें नागोर्नो काराबाख की हैं, लेकिन ये अजरबैजानी सैनिक नहीं है, बल्कि ये ISIS आतंकियों की वो टोली है जिसे एर्दोगान ने बाकायदा तनख्वाह देकर आर्मेनिया के खिलाफ मैदान जंग में उतारा है। जिस वक्त युद्ध विराम की बातें हो रही थी, तब सीरिया से पार्सल कर नागोर्नो काराबाख पहुंचाए गए आतंकियों की जमात अजरबैजान की तरफ से बारूद बरसा रही थी। यकीन न हो तो ISIS आतंकी से खुद एर्दोगान के पाप का प्रूफ जान लीजिए। 2 हफ्ते से सीरिया से लाए गए ISIS और पाकिस्तानी दहशतगर्दों की जमात लगातार अजरबैजान के समर्थन में जंग लड़ रही थी। लेकिन अब आर्मेनिया ने जिस तरह से एर्दोगान को हैसियत बताने की ठान ली है, उससे बाजवा के सपोलों और एर्दोगान के जिहादियों की शामत आ गई है। तुर्की ने सीरिया से ISIS आतंकियों को अजरबैजान भेजा था। आतंकियों को $1800 तनख्वाह देने का वादा किया था। लेकिन जब से आतंकियों के सिर पर आर्मेनिया ने चुन चुन कर बारूद बरसाना शुरू किया है, तब से एर्दोगान ने भी अपने जहरीले अजगरों को लावारिस छोड़ दिया है। 2 आतंकियों के बीच क्या बातचीत हुई, आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम अबू इस्माइल, कैसे हो उस्ताद? हेलो अबू हसन, यहाँ बमबारी रुक गई है। तुम्हारे यहाँ क्या हाल है? हमारे कुछ साथी घायल हैं, वो लंबे वक्त से लड़ रहे हैं। अल्लाह अकबर, ऐसा है क्या? कई दफा ये अजरबैजानी हमें खाने तक को नहीं देते हैं। हमारे कई साथी घायल हो चुके हैं। ये अजरबैजानी उन्हें घर नहीं जाने दे रहे हैं। उन्हें ऐसे ही मरने के लिए छोड़ दिया गया है ताकि उन्हें पैसे नहीं देने पड़े। सुनो, इन्होंने हमें भी पैसा नहीं दिया है। ये कह रहे हैं कि पहले मारे गए आर्मीनियाई सैनिकों की फोटो लाओ, तभी पैसे देंगे। यानी जिन आतंकियों को आर्मेनिया ने बेगुनाहों का खून बहाने के लिए लाया था, वो अब खुद तिल तिल कर मर रहे हैं। लेकिन ये सबूत है कि कैसे एर्दोगान ने खलीफा बनने की खातिर काराबाख को सीरिया बनाने का फैसला कर लिया है। इसीलिए रूस ने सीरिया की जमीन पर ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है, जहां रूस और तुर्की आमने सामने हैं। पुतिन का गुस्सा बारूद बनकर फूटा है सीरिया में। आर्मेनिया अजरबैजान में युद्ध विराम उल्लंघन के 24 घंटे के अंदर ही रूस के फाइटर जेट ने सीरिया में धुआं कर दिया। जाहिर है कि रूस की सीधी एंट्री के बाद ये युद्ध और ज्यादा भयंकर होने वाला है। मुमकिन है कि तुर्की की सरहद के अंदर भी रूसी मार्का बम बारूद मिसाइलें गिरे। अगर ऐसा होता है तो महायुद्ध तय है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।